Hello people and welcome back to another video on my YouTube channel. So this is the most anticipated video on my channel में जो इतने comments आ चुके हैं WhatsApp community पे, Telegram पे, YouTube पे कि भैया 2027 की strategy ले आओ for droppers specifically. So here is the video you request and मैं ना लाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता है. पूरी वीडियो बनाई है, तुम्हें exact बताया है कि किस टाइम पे तुम्हें कैसी प्रिपरेशन करनी है, मॉक्स कब देने हैं. अगर तुम्हें वीडियो चाहिए है फॉर द कंप्लीट टाइम टेबल फॉर 2027 स्टूडेंट्स तो उसके लिए भी नीचे कमेंट डाउन कर देना टाइम टेबल, तो हम वीडियो उसके लिए भी ले आएंगे. Me and my team, we are working very hard to bring more and more good content for all of you. अभी हम 11th and 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट रोड मैप डिजाइन कर रहे हैं कि कैसे तुम्हें बिटसाइट क्रैक करना है या जेई क्रैक करना है इन 2027. ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. वी आर वेरी क्लोज टू 3000 सब्सक्राइबर्स एंड 3000 सब्सक्राइबर्स पे आई एम प्लानिंग टू डू अ गिव अवे ऑफ माई ओन हैंड रिटन नोट्स. तो फटाफट चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर्स करा दो एंड वील बी अनाउंसिंग अ गिव अवे सून. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. देखो, सबसे पहले तो अब तक तुम्हें रियलिटी चेक तो तुम्हें मिल ही चुका होगा अभी तक कि यू डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली, या कुछ भी रीजन हो सकता है कि तुमने या तो 12th में नहीं ढंग से पढ़ाई की, या तुमने 11th में ढंग से नहीं पढ़ाई की, या तुम्हारा कोई मेडिकल रीजन था जिसकी वजह से यू डिड नॉट स्कोर गुड इन बिटसैट 2026. ठीक है, तो अब अगर तुम्हारा बिटसैट 2026 में स्कोर अच्छा नहीं आया है या तुम्हारा बोर्ड्स का क्राइटेरिया क्लियर नहीं हुआ, इन दोनों में से किसी भी एक वजह से अगर यू आर अपियरिंग फॉर बिटसैट 2027 वंस अगेन, you need to follow a guided roadmap and you need to have a person who is constantly checking upon you कि तुम अपना काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. फिर मेरे टाइम पे मैंने अपनी मम्मी को अकाउंटेबल रख रखा था. अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो तुम हमारा ही मेंटरशिप कोहॉर्ट ज्वाइन कर सकते हो जो हम बिटसैट ड्रॉपर्स के लिए 2027 के लिए रिलीज कर रहे हैं. यू कैन बुक अ कॉल विद अस, यू कैन टेक डायरेक्ट मेंटरशिप फ्रॉम अस ओनली अगर तुम्हें चाहिए है. नहीं तो यू कैन ऑल्सो बुक अ सेशन विद अस जिसमें तुम्हें हम कंप्लीट क्लैरिटी देने वाले हैं कि तुम कैसे आगे अपना काम बढ़ा सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अब हम तुम्हें देखना है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक तो पैटर्न को अच्छे से समझो. इसको हम 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, वेलोसिटी, एक्यूरेसी एंड एज. वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड. तुम्हारे पास 130 क्वेश्चंस होंगे, तुम्हें 180 मिनट में इन 130 क्वेश्चंस को खत्म करना है. तो ऑफ कोर्स स्पीड इज वन थिंग जिस पे तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. अगर हम मैथ्स करके देखेंगे तो तुम्हारे पास रफली 83 सेकेंड्स हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड 83 सेकेंड्स इज नॉट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन. जहां तुम्हें पता है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो तुम्हें आसान मिलेंगे बिटसैट के अंदर, केमिस्ट्री का लेवल इज इजी, बट वहीं मैथ्स का लेवल तुम्हें थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ साइड पे ही दिखेगा. एंड केमिस्ट्री में भी डिफिकल्ट बनाया जा सकता है अगर वो डिलीटेड पोर्शन में से दे दे. ठीक है, उसके बाद एक्यूरेसी, अग्रेसिव नेगेटिव मार्किंग है तुम्हारे पास -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. तो जेई से ज्यादा हार्श नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है. वहां पे 25% नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे 33% नेगेटिव मार्किंग है. ठीक है, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग कॉन्स्टिट्यूट अ मैसिव 90 मार्क्स एंड दे आर द अल्टीमेट डिफरेंशिएटर्स. चाहे हम कितना भी बोल लें कि इंग्लिश एंड एलआर की एंड में प्रिपरेशन हमें करनी है, बट इंग्लिश एंड एलआर तुम्हारे स्कोर के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं. ये तुम्हें समझना पड़ेगा बिटसैट के लिए. ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं टाइमलाइन की हाउ यू हैव टू कवर योर सिलेबस. एंड यही चीज के लिए तुमने वीडियो पे क्लिक किया होगा. अगर तुम्हें एक गाइडेड टाइम टेबल भी चाहिए है कि तुम्हें दिन के टाइम में कैसे 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 पढ़ाई करनी है, तो कमेंट डाउन कर देना. आई विल मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन दैट एज वेल कि तुम्हारा टाइम टेबल कैसा दिखना चाहिए है एज अ ड्रॉपर. हम 11th एंड 12th वाले बच्चों के लिए भी वीडियोस पे काम कर रहे हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो डू नॉट मिस आउट ऑन एनी अपडेट्स. अगर कोई बच्चा 12th में भी है तो वो ये स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकता है, बट हम तुम्हारे लिए एक अलग स्ट्रैटेजी लाएंगे क्योंकि तुम्हारे इस साल बोर्ड्स भी होंगे, तो बोर्ड्स के लिए भी तुम्हें अलग से प्रिपेयर करना होगा. ठीक है, एग्जीक्यूशन रोड मैप. एग्जीक्यूशन रोड मैप में जून से अगस्त, इसको वैसे हम अब जुलाई कर देते हैं क्योंकि तुम्हारा जुलाई वाला स्टार्ट हो गया है फेज. तो यहाँ पे तुम हाई रिस्क चैप्टर्स, हैवी वेट चैप्टर्स जो तुम ऑफन स्किप कर देते हो, जैसे अगर तुमने कोई डिलीटेड चैप्टर मिस कर रखा है तो उसको अब एंड के लिए मत रखो. एंड के लिए हम तब रखते हैं जब बच्चा 12th में होता है क्योंकि उसके पास अभी अपना ही सिलेबस बहुत सारा है कवर करने के लिए, एंड बच्चों की 11th पे अच्छे से रिवाइज नहीं होती है. बट तुम बीइंग अ ड्रॉपर, तुम्हारा सबसे पहला काम होना चाहिए है कि अपने डिलीटेड टॉपिक सारे कवर हो जाने चाहिए हैं क्योंकि अभी तुम्हारे पास मोटिवेशन है एंड एनर्जी तुम्हारी पीक के ऊपर है. अब सितंबर से नवंबर वो वाला फेज होता है जहाँ पे तुम थोड़े से लेजी होने लग जाते हो कि ठीक है यार, हमने तो एक बार ही पढ़ रखा है, हमें 11th आती है, हमें 12th आती है. बट अब इस टाइम पे तुम्हें अपने चैप्टर्स वो वाले टारगेट करने हैं जिन पे तुमने पढ़ तो रखा है बट तुम्हें उनकी हाफ नॉलेज है. अब ये वाले चैप्टर्स का अगर मैं नाम लूं तो ये हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स.
ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स ऐसा एक चैप्टर आता है, ठीक है। इसके बाद एक इक्विलिब्रियम ऐसा चैप्टर होता है, ठीक है। फिर एक रोटेशनल मोशन ऐसा चैप्टर होता है, फिर एक फ्लूइड्स ऐसा चैप्टर होता है, ठीक है। एसएचएम ऑसिलेशन वेव्स एक ऐसा चैप्टर होता है। तो ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो तुम्हें इस टाइम के बाद कवर करने हैं। एंड इसमें तुम्हें इंग्लिश एंड एलआर की ड्रिल्स वीकली लगानी ही लगानी है। जैसे कि मैंने बिटसैट 2026 के बच्चों के लिए एक ट्रैकर बनाया था, मैं कोशिश करूंगा, हमारी टीम एंड मैं दोनों हम लोग काम कर रहे हैं कि तुम लोगों के लिए भी एक ट्रैकर लाएं, जिस ट्रैकर में तुम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओ। एंड उसमें हम तीनों के लिए अलग अलग ट्रैकर बनाएंगे। एक ट्रैकर 11th वाले बच्चों के लिए होगा, एक ट्रैकर 12th वाले बच्चों के लिए होगा, एंड एक ट्रैकर सिर्फ ड्रॉपर स्पेसिफिक के लिए होगा, ठीक है। तो चिंता मत करना, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू, ठीक है। दिसंबर में तुम्हारा फेज 3 होएगा, जिसमें तुम लो रिस्क इजी चैप्टर्स अपने खत्म करोगे, जो तुम्हें पहले भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, जिसमें तुम्हारा हो जाएगा काइनेमेटिक्स, ठीक है, एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये वाले चैप्टर्स। फिर तुम्हारा सोल्यूशंस आ गया, केमिकल काइनेटिक्स आ गया, ऑर्गेनिक केम आ गई, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी ऑर्गेनिक। तो जो भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग लगता है, ये सबके लिए अलग अलग डिफर करेगा, तुम उसके अकॉर्डिंग अपना 100% सिलेबस लॉक इन कर पाओगे, ठीक है। फिर तुम्हारे पास आ जाता है जैन से मार्च वाला फेज। अब इधर इस वाले टाइम में तुम्हारा जेई भी दोबारा से होगा, तुम्हारा एडवांस भी होगा एंड तुम्हारा बिटसैट भी होगा। तो जैन में तो तुम जेई मेंस के ही मॉक टेस्ट दे रहे होगे, जेई मेंस के ही मॉक टेस्ट दे रहे होगे। यहाँ पे तुम जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी बीच बीच में लगाओगे, बिटसैट के भी पीवाईक्यूज बीच बीच में लगाओगे इन वाले पूरे टाइम में, ठीक है। यहाँ पे तुम जेई मेंस के ही मॉक टेस्ट दे रहे होगे, क्योंकि तुम्हारा जैन में जेई 1 का सेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे अब तुम्हारा टाइम आएगा चीट शीट एरा। चीट शीट एरा को जो लोग मेरे चैनल पे पहले से सब्सक्राइब है उनको पता है कि चीट शीट एरा मतलब तुम्हें क्या बनाने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट सिर्फ एंड में बनाने का काम होता है, जब तुम एनसीईआरटी जो तुम्हारी बाइबल बुक है उसको पूरा अच्छे से चाट चुके हो, उसके बाद तुम्हारा टाइम आता है कि तुम अब शॉर्ट नोट्स की क्रिएशन करो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स के लिए तुम्हें जैन से मार्च वाला पूरा फेज हम दे रहे हैं, जिसमें तुम अपनी शॉर्ट नोट्स की क्रिएशन कर सकते हो। अगर तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये स्लाइड्स में वैसे तुम्हें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो प्लीज व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत हर वीडियो में कहता हूँ, उस पर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं डलती है, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है और मेरी चैनल की बायो में भी है। इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर हम जनरली शॉर्ट्स में अपडेट्स डालते हैं कौन सी वीडियो कब आने वाली है, ठीक है। फेज 1 टारगेट डोमेन्स। अब तुम्हारे पास एक तो है मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टारगेट करने के लिए। कैलकुलस के तुम्हें इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा बहुत ज्यादा फोकस ले लेंगे, ठीक है। साथ में तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड रोटेशनल मैकेनिक्स, ये वाला पार्ट तुम्हें कवर करना है। एंड इसमें तुम्हें जीओसी एंड नेमिंग रिएक्शंस टू बिल्ड पूरा फाउंडेशन, ठीक है। अब आ जाती है द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो, अब हमारे पास 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं कवर करने के लिए, एंड उसके बाद है हमारे पास इंग्लिश एंड एलआर करने के लिए। एक तो तुम्हारा 3 लेवल्स में तुम्हें कवर करना है। देखो, अब तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारे पास पूरे वो 12-12 घंटे वाले लेक्चर्स देखने का भी टाइम नहीं है, तो फोकस करना कि तुम मैथ्स में वन शॉट्स देखो एंड प्रोसीजरल टेम्पलेट्स बनाओ। प्रोसीजरल टेम्पलेट्स मैंने यहाँ पे क्यों डाला है? प्रोसीजरल टेम्पलेट्स का मतलब होता है कि जैसे अगर एक कैलकुलस का क्वेश्चन है, अगर उसमें किंग्स रूल लग रहा है, या फिर उसमें कोई लेमास प्रॉपर्टी लग रही है, न्यूटन लेमा थ्योरम लग रहा है, ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें तुम्हारे पास एक प्रोसीजरल टेम्पलेट होना चाहिए कि इन वाले क्वेश्चंस की दिखते कैसे हैं क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, इन क्वेश्चंस का स्टार्ट और एंड कैसा दिखता है, ये तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू बीइंग अ ड्रॉपर, तुमने 2 साल अब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, अब तुम्हारे पास ये वाली शीट्स अवेलेबल होनी चाहिए है। मैं बहुत बारी हर वीडियो में कहता हूँ, एंड यू नीड टू बी सीरियस अबाउट दिस, ठीक है। फिजिक्स के अंदर फेज 1 होता है कॉन्सेप्ट नोट्स एंड चीट शीट्स, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर इज ऑफ कोर्स एंड ऑलवेज लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी अब्जॉर्प्शन। मैं इस पे जितना एफर्ट डाल के बोलूं वो उतना कम है। एनसीईआरटी इज द बाइबल बुक फॉर केमिस्ट्री, पूरा पेपर एनसीईआरटी में से उठ के आता है, एंड आई हैव टोल्ड दिस मल्टीपल टाइम्स, पिछले साल वाले बच्चे को भी यही कहा था, ठीक है। बिटसैट एंड जेईई मेन के पीवाईक्यूज, अभी तुम्हारा लेवल 2 आ गया है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मॉड्यूल्स, जो भी तुम कोचिंग जाओगे, अगर तुमने कोई ऑनलाइन कोचिंग परचेज किया है, तुम्हारे पास 11th-12th में कोई भी कोचिंग थी, न्यू बुक्स नहीं परचेज करनी है, जो ऑटोमेटिकली अवेलेबल बुक्स हैं उन्हीं को ही यूज करना है। मॉड्यूल्स थी कोचिंग की, उसको यूज करो, ठीक है। एंड केमिस्ट्री में देयर आर लॉट ऑफ इंटेक्स क्वेश्चंस, एंड ऑफ कोर्स तुम बिटसैट और जेईई मेंस के पीवाईक्यूज लगाओगे ही लगाओगे। इंग्लिश एंड एलआर के लिए पहले तुम्हें बेसिक ग्रामर एंड लॉजिक रूल्स सीखने ही सीखने हैं। लॉजिक रूल्स में तुम्हारे पास बहुत सारी आर्मी की बुक्स होती हैं, जिसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखी होती हैं, या फिर तुम्हारे पास ओलंपियाड की बुक्स होती हैं जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। डेली 20 मिनट टारगेटेड प्रैक्टिस, तुम इस 20 को 40 मिनट्स भी कर सकते हो, क्योंकि
तुम्हारे पास टाइम है, बट यू बीइंग अ ड्रॉपर तुम्हें पहले मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था 20 मिनट तुम टारगेटेड प्रैक्टिस करो, ठीक है। लेवल 3 अब तुम्हें स्पीड एंड एज बिल्ड करना है, तो फुल मॉक स्पीड ड्रिल्स लगानी है, जेई मेन के मॉडरेट पीवाईक्यूज फिजिक्स के लिए लगानी है, फॉर्मूला एंड रिएक्शन मैपिंग एंड तीनों के शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास होने ही होने चाहिए हैं, तीनों के शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए हैं। एंड ये तुम्हें सिर्फ प्रीवियस बिटसैट मॉक से प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे सालों के पेपर हैं फ्रॉम 2000 टू 2025, अगर तुम 25 पेपर के भी इंग्लिश एंड एलआर के मॉक्स कर लेते हो, यू आर गुड टू गो फॉर इंग्लिश एंड एलआर, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा नया आएगा, अनएक्सपेक्टेड आएगा, बट तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं द डेली हैक मॉर्निंग मोमेंटम। तो देखो ये एक डेली हैक है जो मैं यूज करता था अपने टाइम पे। तो केमिस्ट्री तुम्हें इंग्लिश एंड एलआर बिफोर 12 PM एवरी सिंगल डे खत्म कर लेनी है। देखो जब तुम सुबह सुबह उठते हो तो बहुत बच्चों का ऐसा होता है, जैसे मैं तो एक नाइट आउल था, तो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो मैं एक नाइट आउल था, तो मेरे को ऐसा होता था कि मेरी रात में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, बट मेरे को सुबह ऐसे 5-5 बजे उठ के मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी। तो अगर मैं तुम्हारे उससे बताऊँ, तो जैसे अगर तुम सुबह 9 बजे भी उठ रहे हो, बट मैं 8-9 बजे मैक्स उठ जाया करता था, मैं इससे लेट नहीं करता था। एंड ऑफ कोर्स मैं एक स्कूल स्टूडेंट था, प्रॉपर रेगुलर स्कूल स्टूडेंट, तो मेरे को 6 बजे स्कूल के लिए तो उठना ही होता था। बट मैं स्कूल सिर्फ वीक में 2 बार ही जाता था, उससे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं छुट्टी लेके खुद से पढ़ाई करता था, ठीक है। तो केमिस्ट्री एंड इंग्लिश एलआर तुम्हें बिफोर 12 PM एवरी सिंगल डे खत्म करना ही करना है, ठीक है। एक बहुत बड़ी बात है, केमिस्ट्री इज द बायोलॉजी ऑफ बिटसैट, इट इज फास्ट, हाईली स्कोरिंग एंड रिलाइज प्योर ऑन एनसीईआरटी मेमोरी। जैसे बायोलॉजी नीट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, इसलिए केमिस्ट्री तुम्हारा स्कोर डिफरेंशिएटर हो सकता है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि वो केमिस्ट्री के साथ स्ट्रगल करते हैं, उनको केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती है, बट यू शुडंट बी दैट पर्सन। तुम्हारी केमिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि वो प्योर मेमोरी बेस्ड है एंड वो एनसीईआरटी से ही आता है। चाहे तुम कितना भी उसको एडवांस बना लो, कुछ ना कुछ टॉपिक एनसीईआरटी में से ही होगा, ठीक है। नॉकिंग दिस आउट इन द अर्ली मेक्स योर साइकोलॉजिकल मोमेंटम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अगर तुम सुबह एक टारगेट अचीव कर लेते हो तो तुम्हारा पूरे दिन का काम की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तुम्हारे पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी तुम खुद देखोगे बहुत इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। डेडिकेट योर हेवी आफ्टरनून एंड इवनिंग फोकस ब्लॉक्स टू मैथ्स एंड फिजिक्स, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड बहुत अच्छे से चल रहा होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ्स फिजिक्स केम इंग्लिश एलआर। ये तुम्हें वेटेज पता है, ये होता है 120 मार्क्स, ये होता है 90, ये होता है 90, ये होता है 90, एंड ये तुम्हारा टोटल बना देता है 390 मार्क्स का पेपर। अगर तुम बोनस सेक्शन भी अटेम्प्ट करते हो तो अराउंड 430 मार्क्स तक का पेपर चला जाता है, ठीक है। Phase 4 execution and consistency, bridging the gap between a great plan and actual results, and this is where most of you fail. तुम्हें कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना नहीं आता है। जितनी मैंने बच्चों की प्रॉब्लम देखी है, मैं अभी कम से कम 100 से ज्यादा बच्चों को अभी तक मेंटर कर चुका हूँ, एंड यही कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए मैंने तुम्हें कहा है कि तुम कोहोर्ट ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे हम वीकली चेक इन्स लेंगे बच्चों के, हम उनसे पूछेंगे कि तुमने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। हर महीने तुम्हारे मिनिमम 2 सेशंस तो हो ही रहे होंगे, जिसमें मैं तुम्हें खुद गाइड करूंगा या मेरा कोई टीम वाला बंदा जो या तो बिट्स में अभी पढ़ रहा है या फिर किसी और आईआईटी एनआईटी में अभी पढ़ रहा है, वो बंदा तुम्हें गाइड कर रहा होगा कि कैसे तुम्हें पढ़ना है, कैसे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ठीक है। सिर्फ तुम्हें वो बंदा नहीं चाहिए होता। देखो वी बीइंग सीनियर्स, हम तुम्हें ये इतने शायद इतनी हेल्प ना कर पाए कि कौन सी बुक तुम्हें यूज करनी चाहिए, तुम्हें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों की अप्रोच अपनी अपनी होती है। ऑफ कोर्स वी कैन हेल्प यू विद बिल्डिंग योर अप्रोच, बट वी कांट हेल्प यू विद द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। बट जहां हम तुम्हें हेल्प कर सकते हैं वो है तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी, एंड वही चीज को हम नेक्स्ट जेन के साथ ब्रिज करना चाह रहे हैं। तो अगर तुम्हें जेन्युइनली लगता है, अगर तुम खुद से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, सो यू कैन जॉइन आवर कोहोर्ट, ठीक है। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन एंड जस्ट सेइंग फॉर योर बेनिफिट। अगर तुम्हें लगता है इट्स यूजफुल फॉर यू, सो इट्स नॉट, एंड इतना कॉस्टली भी कुछ नहीं है कि तुम बहुत बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तुम इससे ज्यादा फीस अपने कोचिंग्स में भरते हो या अपने स्कूल्स में भरते हो, तो तुम इतना सा इन्वेस्ट करके शायद एक कोहोर्ट ज्वाइन कर लोगे, तो तुम्हारे लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। The Sunday rule, very very important. Sunday should be the most productive for all of you. कोई न्यू कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने, यहाँ पे तुम्हें इस दिन को रखना है अपने बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए। अगर तुम्हारा 11th का कोई बैकलॉग है, अगर तुम्हारे 12th का कोई चैप्टर का बैकलॉग है, अब बैकलॉग से मेरा मतलब क्या है, यू हैवंट इवन टच्ड द चैप्टर। वैसे तो तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारा नहीं होना चाहिए है, बट इफ इन एनी केस तुम्हारा कोई ऐसा चैप्टर है जो तुमने आज तक छुआ भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं है, कभी पढ़ा भी नहीं है, यू हैव टू टेक अप दीज चैप्टर्स ऑन द फर्स्ट हाफ ऑफ द संडे, ठीक है। एंड सेकेंड हाफ ऑफ द संडे तुम्हारा चीट शीट्स या फिर हम माइंड मैप्स या फिर शॉर्ट नोट्स बनाने में जाना चाहिए है। शॉर्ट नोट्स मतलब एक पेज तुम्हें लेना है वाइट, एंड उसके ऊपर अपने यहाँ पे नोट्स ऐसे ऐसे बना लेने हैं, ठीक है।
Mandatory mock test, take at least one mock test every Sunday, even if your syllabus only 20% complete, and analyze it ruthlessly. मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस, बट दिस इज ओनली फॉर ड्रॉपर्स. अगर कोई 11th या 12th का बच्चा इसको देख रहा है, तुम्हें ये नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे पास बोर्ड्स का भी पढ़ने के लिए होगा. तो हम जो तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं वो तुम्हें अलग से देखनी है, तुम्हारे लिए संडे किसी और चीज के लिए रिजर्व्ड है. ठीक है. तो जो ड्रॉपर बच्चे हैं, तुम लोगों को संडे को एक ना एक मॉक टेस्ट देना ही देना है. कमेंट कर देना अगर तुम्हें टाइम टेबल की वीडियो चाहिए हो, मैं टाइम टेबल की पूरी वीडियो डाल दूंगा. ठीक है. संडे को तुम्हारा एक मॉक टेस्ट होना चाहिए है, एंड तुम्हें 40 मिनट लगाने हैं उस मॉक टेस्ट के एनालिसिस में. एनालिसिस एंड एक एरर नोटबुक अपने साथ मेंटेन करके रखनी है. ठीक है. एरर नोटबुक मेंटेन करके रखनी है. ठीक है. गोल्डन रेशियो 83 सेकंड्स है तुम्हारे पास पर क्वेश्चन. तो अगर तुम्हें 3 घंटे मिलते हैं पेपर में, तो अपने आप को सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट दो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. दिस मीन्स दैट यू कांट डेराइव फॉर्मूलाज ऑन द स्पॉट. तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट यहाँ पे रटे होने चाहिए, तुम्हारे दिमाग के अंदर होने चाहिए, तुम्हारी मेमोरी में होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है. इंस्टेंटेनियस रिकॉल. एंड ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इज द वन थिंग दैट विल मेक यू परफेक्ट इन दिस. ठीक है. एक्सपेक्टेड तुम्हारी मॉक ट्रैजेक्टरी क्या रहनी चाहिए? अगर तुम अगस्त 26 में अभी 150 मार्क्स पर हो, अक्टूबर में 180 पे, दिसंबर में 200 पे, फेब में 250 पे, एंड मई में तुम्हारा 350 हो जाना चाहिए स्कोर. ऐसे 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 करके हमें एक इंक्रीजिंग ग्राफ दिखना चाहिए है, एंड ये तुम खुद ही एनालाइज कर सकते हो. अगर तुम कोहोर्ट ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हें ये भी एनालाइज करके देंगे. मतलब हमें मॉक्स के मार्क्स बताते रहना, एंड यू विल बी प्रोवाइडेड फुल सपोर्ट फ्रॉम आवर साइड. एंड तुम्हें जो भी सपोर्ट चाहिए होगा हम पूरी तरह से प्रोवाइड कराने वाले हैं. ठीक है. इट्स योर टर्न. एग्जीक्यूशन इज द ओनली डिफरेंशिएटर. ज्वाइन द टेलीग्राम कम्युनिटी @plug on this side एंड द व्हाट्सएप कम्युनिटी एज वेल. दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है. इस पीडीएफ को भी तुम वहीं पाओगे. एंड एग्जीक्यूशन इज द ओनली डिफरेंशिएटर इन योर लाइफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. विल बी मीटिंग वंस अगेन. टिल देन, बाय बाय.